कि जान बच गई, लेकिन अब दूसरा काम बाकी है जो महाविनाश हो गया बाढ़ में। जनता परेशान हो गई, तबाही हो गई, खेतों में फसलें सड़ रही है, मकानों में पानी घुसा तो कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं, अनाज सड़ गया, बर्तन भांडे कपड़े लत्ते कापी किताबें सब बर्बाद हो गई। और जब मेरा दूसरा काम यह है कि मैं जनता की जिंदगी को फिर से पटरी पे लेके आऊं, आपकी गृहस्थी फिर से बढ़ जाए। इसे जो मकान बिल्कुल गिर गए, पूर्णता क्षतिग्रस्त है, हमने तत्काल से क्या 1 लाख रुपया देंगे वहां, और उस 1 लाख रुपया के अलावा मनरेगा से कन्वर्जेंस करके और राशि मिला के उस मकान को हम खड़ा करवाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। जो क्षतिग्रस्त मकान है आंशिक रूप से, उनके लिए अलग से राशि देना है, वो हमने फैसला कर दिया है। हमने तय किया कि 50-50 किलो अनाज तो तत्काल पहुंच जाए घरों में जिनमें पानी घुसा था, ताकि फिलहाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली पूरी ठप पड़ गई थी, ट्रांसफार्मर डूब गए थे, खंभा गिर गए थे, युद्ध स्तर पर मैंने कहा बिजली चालू होनी चाहिए, तो बिजली लगभग चालू हो गई है पूरे इलाके की, क्योंकि बिजली की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। फिर बिजली के बड़े बड़े बिल से तो मैंने सारे बिजली के बिल स्थगित कर दिए। अब अगले महीना 1 महीने का जो आप जलाओगे वही बिजली का बिल देना है, उसकी व्यवस्था भी मैंने करवा दी है, बाकी स्थगित मैंने कर दिए। फिर इसके बाद कपड़े लत्ते बर्तन उसके लिए राहत राशि की व्यवस्था करेंगे। और खेतों में जिस फसल का नुकसान हुआ है, मैं जानता हूं किसान के दर्द को भी, कहां जाए क्या करे, कर्जा ले लेके फसल लगाई, सोयाबीन धान, या धान का में सोयाबीन जाता है, और सोयाबीन में लागत भी खूब लगी। पहले तो एलोमोज एक बीमारी लग गई, और उसके बाद फिर बाकी बचा बचाया नर्मदा मैया की बाढ़ साफ कर गई। लेकिन किसान भाइयों, एक बात मैं नहीं छुपाता, ये दिक्कत में है, हम खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण सारे काम धंधे ठप हो गए, टैक्स आया नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करना, कर्जा लेके भी दूंगा, राहत राशि पूरी दूंगा, ताकि गृहस्थी चल जाए। जितना नुकसान हुआ है आरबीसी 6000 के अंतर्गत राहत की राशि दी जाएगी। और फसल बीमा योजना की तिथियां हमने जैसे जैसे जरूरत पड़ी बढ़ाई, और फसल बीमा योजना का पैसा दिलवा के भी, और उसमें कलेक्टर कमिश्नर यहाँ पे है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बिना कंपनी से बात करके फटाफट हो जाए, क्योंकि लोगों को फसल साफ भी करनी नहीं, कब तक खेतों में रखेंगे, चलाना भी, भूसा तो बचेगी नहीं, बता रहे भूसा साफ हो गया, कुछ बचा नहीं, और जो उसका इंतजाम भी करना है। इसलिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पूरी सावधानी से हो, सर्वे पूरी सावधानी से हो, कोई खेत ऐसा ना बचे जिसका सर्वे ना हो, ताकि मैं राहत की राशि भी दे सकूं, और उसके बाद फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवा सकूं। जिन भाई बहनों के नाम अभी भी गरीबी रेखा में आने से रह गए, मेरा साफ कहना है कि उनका राशन की सूची में नाम जोड़े, ताकि जो बार बार दरखास्त देते थे मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, एक नहीं छूट है। जिनको नहीं मिल रहा उनको और जुड़वा के अभी तय किया 1 रुपया किलो हमारा दे रहे, नवंबर तक 5 किलो अपना राशन वाला और 5 किलो प्रधानमंत्री जी वाला। तो नवंबर तक एक व्यक्ति को 10 किलो, मतलब 5 है घर में, तो 50 किलो तो अलग ही मिलेगा बाढ़ वाला, ये मैं अलग दूंगा। उसके अलावा अगर 5 आदमी घर में है तो 50 किलो और देंगे हर महीना, ताकि भोजन की चिंता किसी को ना बचे। गरीब की थाली रहे कभी ना खाली, भूखे भजन ना होवे गोपाला, पहले तो रोटी चाहिए, तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था हो जाए, इसमें कोई नाम ना छूट पाए, इसकी आप चिंता कर ले। मिट्टी का तेल हालांकि ज्यादा नहीं लगता, फिर भी जो देना है वो देना ही है, ताकि घर में उसका ढंग से उपयोग हो जाए, उसका इंतजाम भी करना है, ताकि भोजन और बाकी सब चीजों की व्यवस्था ढंग से हो जाए। हमने एक बात और तय की है कि हम संबल योजना फिर से चालू करके, और हर हालत में गरीबों की कठिनाई परेशानी में उनका साथ देने का काम करेंगे। वो संबल कांग्रेस की सरकार ने बंद ही कर दी, जितनी गरीबों की योजना थी सब कमलनाथ ने कांग्रेस से बंद कर दी थी।
वो सब योजनाएं चालू होगी। मेरे बेटा बेटियों की पढ़ाई, उनकी फीस भरवाना, अच्छे नंबर है तो लैपटॉप देना, बेटा बेटी को जन्म बहन दे तो लड़ुआ के पैसा भिजवाना, ये सब बंद कर दिए, ये फिर से चालू करवाऊं। और बाद में जब अच्छा समय आएगा तो बेटियों की शादी होगी। समय होना है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे और कई जगह अभी जाना है। सारी ये व्यवस्था बनाएंगे। और शिवराज जी, आपने जो ज्ञापन दिया है पुल के निर्माण का, और ऐसा ना हो कि खेत डूब जाए, उसके पूरा ध्यान रखते हुए स्कूल बाउंड्री वाल, अब जो कुछ किया अपन नहीं किया, आगे भी अपन करेंगे। फिर आ गया, अब कोरोना का संकट दूर नहीं हुआ था, उसकी लड़ाई में लड़ेंगे था। पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं था भैया। कमलनाथ ने कोरोना की कोई व्यवस्था ही नहीं की, लेकिन सारी व्यवस्था मैंने की। फिर कोरोना में गेहूं खरीदा, चने खरीदे, कितना कठिन काम था आप सोचते हो, लेकिन एक एक दाना खरीद लिया मैंने। अगर मैया मुझे वापस नहीं लाती तो ये गेहूं तो खरीद की कोई कल्पना नहीं कर सकते। फसल बीमा योजना का पैसा 3100 करोड़ रुपया डाला। और अब फिर प्रणब दा के स्वर्गवास के कारण तारीख हम दूसरी तय कर रहे हैं, लेकिन फिर से 4600 करोड़ रुपए किसान के खाते में और डालूंगा, अलग अलग जगह। अब उससे निपटे नहीं लिए बाढ़ आ गई, और बाढ़ भी हमारे यहाँ कोलार से लेकर बाकी नदियों के कारण, सीप के कारण ये बाढ़ महाभयानक हो गई। मुझे 29 तारीख की रात को यह अंदाज हो गया था कि ये स्थिति बहुत बिगड़ेगी, क्योंकि ऊपर से घनघोर बरसात हो रही थी। उधर बरगी बांध भर गया, बरगी के बाद तवा फुल हो गया, बारना फुल हो गया, कोलार, सीप, जितनी भी नदियां थी सब उफान पर थी। और बांधों की स्थिति ये हो गई कि पहले हमने तय किया एक के बाद एक का पानी छोड़े, लेकिन सब ओवरफ्लो हो गए। और खतरा ये पैदा हो गया कि पानी अगर बांध के गेट से नहीं छोड़ा तो बांध को तोड़ के ही निकल जाएगा, और वैसी स्थिति अगर होती तो फिर महाविनाशी हो जाता। लेकिन उस अंदाज के कारण मैंने रात भर पलक नहीं झपकी, अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करता रहा, कलेक्टर से मेरी लगातार, एसपी से मेरी लगातार बात होती रही, प्रशासन को सजग सचेत किया। और पूरे देश से आर्मी बुला ली, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलवा लिए, एनडीआरएफ की नाव बुलवा ली, एसडीआरएफ की टीम बुलवा ली। और उसके कारण हम नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन यहाँ ज्यादा संकट में जनता पड़ी। वहां से हमने, चाहे वो छत पे हो चाहे पेड़ की डालों पे हो, अगर हेलीकॉप्टर से भी निकालना पड़ा तो निकाल के ले गया, और एक जान नहीं जाने दी। इतनी बड़ी बात है, कम से कम जान सबकी सुरक्षित करके।